और ये हिसाब मुझे कभी समझ में नहीं आया है कि 5 का 1 और 10 का 3 कैसे, इसीलिए बोलते हैं कि मैथ्स गोल है। ये लग रहा है यही उतार देखो यहाँ हेलो गाइज़, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज़, आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में कि मैं सुंदरबन से अब वापस जा रही थी। तो वापस जाने के लिए मुझे पहले गोदखली आना था, ठीक है। तो गोदखली में आ गई और जैसे मैं वहाँ पहुँची इतना तेज़ बारिश होने लगा ना कि पूछो मत। मतलब मुझे तो मजबूरी में आके दोबारा से छाता ख़रीदना पड़ा। लास्ट टाइम मैं जब नॉर्थ ईस्ट गई थी ना, तो दीमापुर में जब मैं गई तब भी वहाँ बारिश हो रही थी, तो मुझे वहाँ पे भी छाता लेना पड़ा। फिर लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रही थी ना, जब ये ट्रिप प्लान करी थी, मैंने सोचा था कि मैं अपने पर्स में रख लूँगी छाता, लेकिन मैं भूल गई थी। अब देखो, फिर मुझे अभी यहाँ से गोदखली से फिर मुझे ना कोई टैक्सी या कुछ ले करके जाना था कैनिंग। मुझे किसी ने बताया कि अगर मैं कैनिंग जाऊँगी तो फिर वहाँ से मुझे ट्रेन में इजीली सीट अवेलेबल मिल जाएगा ना, मतलब बैठने के लिए भी मिल जाएगा। तो फाइनली मुझे जाना था, एक्चुअली सोनारपुर जाना था मुझे, और सोनारपुर से मुझे कहीं और जाना था, ठीक है। तो वहाँ पे बीच है, तो वो जगह मैं बाद में जब पहुँचूँगी तब बताऊँगी। तो फिर ऐसे ही अभी रास्ते में भी जब मैं जा रही थी ना, इतना सुंदर व्यू आ रहा था, पूरा चारों तरफ एकदम ग्रीन हरियाली, मौसम इतना सुहाना। आप तो देख ही रहे होगे कि कितना सारा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, और इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। जब देख रहे हो रास्ता पूरा एकदम भीगा हुआ है और सारे पेड़ पौधे, मतलब एकदम सारा ग्रीनरी दिख रहा है सब जगह। तो फिर वहाँ जाने में मुझे ना 1 घंटा लगा, और फिर इसी तरह मैं मतलब व्यू को एंजॉय करते हुए पहुँच गई। और ये मैं पहुँच गई कैनिंग, ठीक है गाइस। तो मुझे अभी तो फेयर कितना लगा था याद नहीं आ रहा। मैंने एक टैक्सी बुक किया था और उसी से मैं आई यहाँ पे। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी थी, और ये जगह देख के ना मुझे बिहार का याद आ रहा था कि बिहार और वेस्ट बंगाल में ना बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मुझे लग रही थी। मतलब सभी स्टेट्स ना ऑलमोस्ट सेम ही जैसा लग रहा है। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं कैनिंग, और कैनिंग से सोनारपुरा जाऊंगी मैं, क्योंकि वहाँ से सही रहेगा, ट्रेन में थोड़ा भीड़ कम मिलेगा। यहाँ से मैं जा सोनारपुर, आई थिंक सोनारपुर, और वहाँ से देखती हूँ कौन सा ट्रेन मिलेगा अभी। ये देखो दुर्गा पूजा के लिए पूरा लगा हुआ है, दुर्गा पूजा में आई थिंक। शायद ट्रेन में तो बहुत भीड़ होगा अभी, देखती हूँ इसमें बैठने की जगह मिलती है कि नहीं मुझे। सो गाइज, ये है कैनिंग, और मैं जा रही हूँ अभी स्टेशन ट्रेन पकड़ने, क्योंकि यहाँ से ना सोनारपुर जाना है मुझे, और वहाँ के लिए कोई बस नहीं है और ऑटो भी नहीं है। ऑटो को रिजर्व करके जाना पड़ेगा, जो कि 1000 है, तो बहुत गाड़ी संख्या 34526 लोकल कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 34526 শিয়ালদা ক্যানিং লোকাল 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণের মধ্যে আসছে। गाइस, अभी बहुत लंबा लाइन लगा है यहाँ पे टिकट के लिए। सो गाइस, अभी मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, लोकल ट्रेन में, और ये है कैनिंग रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैं जाऊँगी सोनारपुर, ठीक है।
और ट्रेन अभी खाली है। कैनिंग रेलवे स्टेशन है। ये पूरा बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है ना, तो पूरा अंदर भी पानी आ रहा है। और अभी खाली है थोड़ा सा ट्रेन, क्योंकि यहीं से ट्रेन खुल रही है। तो जो जिस गाड़ी में मैं आई थी वो ये आइडिया दिया था कि अगर यहाँ से मैं ट्रेन लूँगी तो भीड़ कम होगा, थोड़ा बैठने को भी मिल जाएगा, तो सही बात है ना। देखो यहाँ पे पूरा भीड़ हो रहा है। और तो ट्रेन के अंदर मैं हूँ अभी, और देखो फिलहाल तो पूरा खाली है, मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से सीट मिल गया है। और बारिश भी बहुत हो रहा है, पूरा खिड़की से पूरा भीग रहा है सब। उसके बाद नेक्स्ट जब सोनारपुर में पहुंच जाऊंगी, फिर वहाँ से मुझे ट्रेन लेना होगा। तो बस ऐसे ही है। तो ये मैंने आमला लिया है, 10 में 3, 5 का 1 और 10 में 3, मतलब 1 फ्री में। और ये हिसाब मुझे कभी समझ में नहीं आया है कि 5 का 1 और 10 का 3 कैसे, इसीलिए बोलते हैं कि मैथ्स गोल है, मैं बोलती हूँ ऐसा। देखो यहाँ पे सीजन भी नहीं दिख रहा है। बारिश तो झमाझम बारिश हो रहा है। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने का मजा कुछ और है, कहीं भी उतार सकता है। और लगता है अब आ गया वेलकम टू सोनारपुर जंक्शन। सोनारपुर पता लगा के रहूँगी यहाँ और गाइज ये मैं अभी ट्रेन में हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी ना बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बैठने को भी जगह नहीं था। लेकिन क्योंकि अभी मेरा स्टेशन आने वाला है तो ये धीरे धीरे खाली हो रहा है। वो एंड स्टेशन मतलब लास्ट डेस्टिनेशन है नाम का ना, ठीक है। और देखो ट्रेन का, अभी ट्रेन का नज़ारा देखो, देख रहे हो भीड़ कितना। बरसात भी तो हो ही रहा है, बाकी पहले तो यहाँ पे पैर रखने का भी जगह नहीं था, ठीक है ना। देखो और गाइज अभी मैं ट्रेन में हूँ और ये लोकल ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन से मैं जा रही हूँ नामखाना। और पहले जब मैं चढ़ी थी ना सोनारपुर से तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, मतलब बैठने का भी जगह नहीं था, पूरा खड़ा खड़ा मेरा पैर दर्द हो गया। लेकिन अब तो मतलब आने वाला है, वो लास्ट डेस्टिनेशन है नामखाना, इसीलिए
देखो भीड़ कम हो गया, अभी तो काफ़ी भीड़ कम हो गया है। अब बारिश तो वैसे ही है, बारिश का मौसम भी। और गाइज आप ना बाहर के नज़ारे देखो, हाँ ऑसम व्यू है, एकदम गजब का व्यू है। बरसात हो रही थी और पूरा दिख रहा है ना, बारिश अभी भी हो रहा है हल्का हल्का। और थोड़ी देर के बाद तो मैं पहुंच जाऊंगी नामखाना, ठीक है। नामखाना के बाद फिर मुझे जाना होगा और 20-25 किलोमीटर दूर। मैं सोची कि वहीं पे स्टे करूं, क्योंकि फिर मुझे नहीं तो कल सुबह में निकलना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा। अब देखो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ गया है, ये कोई स्टेशन आ गया है। तो गाइज नेक्स्ट डेस्टिनेशन मथुरापुर जंक्शन, मतलब मथुरापुर रोड नाम है इसका एक्चुअली। ये वो मथुरा नहीं है, ये मथुरापुर है जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो भैया यहाँ पे देख लो क्या लेकर के आ गए हैं, मिठाई स्वीट्स लेके आ गए हैं। भैया अभी सोन पापड़ी लेके आए थे, लेकिन किसी ने नहीं लिया उनका सोन पापड़ी, वापस लेके चले गए। है ना, लक्ष्मीकांतपुर। बट अभी भीड़ बहुत कम है पहले से। और गाइस ये देखो घुगनी, मटर घुगनी है, ठीक है ना। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा तो आ जाओ यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं ट्रेन में सारे व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जा रही हूँ। हालांकि लोकल ट्रेन में मैंने काफ़ी दिन के बाद ट्रैवल किया है, और यार मैंने तो सोचा पहले कि मैं चढ़ भी नहीं पाऊंगी, इतना भीड़ था वहाँ पे। लेकिन अभी धीरे करके भीड़ कम हो गया है। और लास्ट डेस्टिनेशन है नामखाना, ठीक है। तो वैसे लोकल ट्रेन का मज़ा ही कुछ और है, भीड़ और लोग और क्या क्या उसमें लोग बेचने भी आते हैं ना, झालमुड़ी भी बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए नामखाना जंक्शन। तो वेलकम टू नामखाना। और यहाँ पे देखो आप नामखाना का बोर्ड लगा हुआ है, और 2 घंटा लगा पूरा हमें सोनारपुर से आने के लिए नामखाना, ठीक है। और सो नामखाना जंक्शन का थोड़ा व्यू आप ले लीजिए। ये ट्रेन जो है वो सियालदह से नामखाना आती है। तो नामखाना में इसका एंड था। और गाइस बहुत मज़ा आया लोकल ट्रेन में सफ़र करके। बहुत दिनों के बाद मैंने लोकल ट्रेन में सफ़र किया। बहुत भीड़ था, फिर धीरे धीरे भीड़ कम हो गया और बहुत मज़ा आया हमें, क्योंकि वहाँ पे आपको तो पता ही है, जो लोग लोकल ट्रेन में जाते होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे कैसे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को आते रहता है। तो आप खाते रहेंगे और व्यू भी देख सकते हैं। वैसे भी एसी वाले जो ट्रेन्स होते हैं उसमें कहाँ कुछ मज़ा है। सो गाइस ज़िंदगी का असली मज़ा लेना है ना, तो कभी कभी लोकल ट्रेन से आप ट्रैवल ज़रूर करें, ठीक है ना। क्योंकि ज़िंदगी का असली जो एक्सपीरियंस है ना, लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, तो ये सब चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या स्ट्रगल होते हैं ना रियल लाइफ में लोगों के। क्योंकि अगर एसी में हर वक्त हम ट्रैवल करेंगे तो लोगों के कितने स्ट्रगल होते हैं वो हमें समझ में नहीं आएगा। बट यहाँ पर अगर आप ट्रैवल करेंगे ना तो कितनी मुश्किलें आती है, वो भी एक चैलेंजिंग जॉब है, ठीक है ना। तो उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। चलो फिर आओ मेरे साथ और मैं आपको डिजिटली घुमाती हूँ, ठीक है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं रहता, सब लोग बिज़ी हैं अभी।
मोस्टली जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, घूमने का टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ डिजिटली घूमें, ठीक है। चलो देखो, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी से कितना अंधेरा हो गया है यहाँ पे। देखो, लग नहीं रहा है कि 5:30 हो रहे हैं।